हाय गाइस, फिल्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वेटेरन फिल्म रिलीज़ हो गई स्टारिंग सुपरस्टार रजनीकांत। और काफ़ी सालों बाद, मेरे ख्याल से मेरी जितनी उम्र होगी उससे भी ज़्यादा सालों के बाद थलेवा और बिग बी महानायक एक साथ नज़र आ रहे हैं। हम फिल्म जो आई थी उसमें वो लास्ट टाइम एक साथ नज़र आए थे, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ अलग ही सिनेरियो हो चुका है। तो वेटेरन एक बड़ी फिल्म है दोस्तों, रजनीकांत सर की रिलीज़ जब हो रही थी तो फैंस जो हैं, जो दर्शक हैं, काफ़ी एक्साइटेड थे। इस फिल्म को अलग लेवल पे सेलिब्रेट करते हुए हम फिल्म को देखने जा रहे हैं, ऐसा लोग अपने आप को एज्यूम कर लिया था कि जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही दुखद न्यूज़ आ गई। श्री रतन टाटा जी का दुखद निधन हो गया, ठीक है। एज रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। बाद में उन्होंने अंतिम सांस ली बाद में। तो रात के वक्त ही न्यूज़ आ गया, तो जिसके बाद काफ़ी लोग सोच रहे थे कि कैसे सेलिब्रेट करें। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा सभी रजनीकांत सर के फैंस का कि उन्होंने रेस्पेक्ट दिया, होमेज दिया, अपने सेलिब्रेशन को कंट्रोल किया। फिर बाद में वो फिल्म देखने के लिए, लेकिन जब फिल्म भी देखने के लिए, मैं आपको बता दूँ, फिल्म जो है एक सोशल कॉज से रिलेटेड ये फिल्म है। और काफ़ी लोगों ने सराहा रजनीकांत सर को। इस वक्त है मेरे साथ पतलू जी, इन्होंने फिल्म देख लिया है। और आपको बता दूं, इनके टी शर्ट से आपको पता चल जाएगा कि ये थलाइवा के कितने बड़े प्रशंसक हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं फिल्म कैसी है। मैंने भी देख ली है, इन्होंने भी देख ली है, इनसे जानते हैं। थलाइवा आ चुके हैं यहाँ पर, एक सोशल कॉज से रिलेटेड फिल्म है। फ़ैन सर्विस दी कि नहीं आपको, ये सबसे पहले बताइए। बिल्कुल, मतलब एज अ फ़ैन बहुत सेटिस्फाइड हम थिएटर से बाहर निकले। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री रतन टाटा जी को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ही वॉज़ अ वंडरफुल मैन, ही लिव्ड अ ग्रेट लाइफ। और उनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा है। और जो सीखा है, अगर हमने हमारे जीवन में अगर उसका 1-2% भी इम्प्लीमेंट करें तो आई थिंक दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस। तो थैंक यू रतन टाटा साहब फॉर एवरीथिंग। मैं वेटेरन की बात करूं, आई थिंक मैं कहना चाहूँगा कुड़ी वेच्चा येरे वड़नो। जो रजनी सर का स्वैग है, स्टाइल है, वो तो था ही। बट इस फिल्म में रजनी सर से बड़ा एक चीज़ है, दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म, दैट इज़ द पर्पस ऑफ द फिल्म। और एक ये लेवल के जो सुपरस्टार है, उनको ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, दैट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग कि उन्होंने ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स, रेप को लेके, एनकाउंटर को लेके, जो एजुकेशन सिस्टम में जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो सुसाइड्स हो रहे हैं, ये सब मुद्दों को जब फिल्म में कवर किया है, आई थिंक इट टेक्स अ लॉट फॉर अ सुपरस्टार टू ब्रिंग लाइक दिस। तो अगर मैं ये फिल्म की बात करूँ, दिस इज़ ग्रिपिंग। कुछ चीज़ें हैं इस फिल्म में जो शायद थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, बट इसका जो स्क्रीन प्ले है बहुत टाइट है, आपको एज ऑफ द सीट रखता है। इसका जो BGM है, अनिरुद्ध और रजनी सर का एक अलग ही कॉम्बिनेशन रहा है। आई नो दैट वो लोग रिलेटिव्स हैं, बट वो हमेशा रजनी सर का स्क्रीन प्रेजेंस को 4 चांद लगा देते हैं। और आई थिंक ये फिल्म रजनी सर के साथ साथ बहुत सारे जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं उन्होंने बनाया है। स्पेसिफिकली मैं इस फिल्म में केमिस्ट्री की बात करूं सर, तो मुझे एक केमिस्ट्री बहुत पसंद आई है, वो है रजनी सर और फ़हद फासिल की। फ़हद फासिल मेरे हिसाब से इज़ अ कमेलियन। वो किसी भी रंग में घुल जाते हैं, कोई भी कैरेक्टर में घुस जाते हैं। का थोड़ा सा आत्मा, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एनर्जी वो लेकर आ रहे थे, हल्का स्पार्क, वो जो स्पार्क था। एंड आई थिंक उन्होंने उनका और रजनीकांत का जो ब्रोमांस था, वो जो गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप था, वो बहुत ही अमेजिंग था। बच्चन साहब, ऑफ कोर्स, उनका जो प्रेजेंस है, उनका जो पर्सनालिटी, उनका जो ऑरा है, और सदी के महानायक बच्चन साहब और सुपरस्टार रजनीकांत को जब हम फ्रेम पे साथ पे देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक काफ़ी टाइम के बाद, जैसे आपने बताया कि वो वापस आए हैं। आई थिंक उनकी जो पुरानी फिल्में थी, जब शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे, गिरफ्तार, अंधा कानून, हम, तो अभी जब ये दोनों सुपरस्टार को हम साथ पे स्क्रीन पे देखते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। इसमें बहुत सारे एलिवेटिंग मोमेंट्स भी है, फ़ैन सर्विस भी है, और उसके साथ साथ मैसेजेस भी है। और पिक्चर की जब शुरुआत होती है सर, तब अमिताभ बच्चन जो एक बहुत ही रिनाउंड लॉयर हैं, ही इज़ टॉकिंग अगेंस्ट एनकाउंटर्स।
बिकॉज काफ़ी सारे एनकाउंटर्स में बहुत सारे गरीब और बेगुनाह लोगों को मारा जाता है विदाउट इवन नोइंग द रियलिटी. तो ही इज़ गिविंग अ लेक्चर अगेंस्ट दैट. और पिक्चर जब एंड होती है तब एक टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिसको ये चीज़ समझ में आती है वो पुलिस ऑफिसर्स को ये लेक्चर देता है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द लॉ. अगर किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ना है तो आपको एनकाउंटर इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन. आपको उसके जड़ पे घुस के उसको उखाड़ना है. तो ये जो मैसेजिंग एस्टैब्लिश किया है डायरेक्टर ज्ञानवेल ने, इसके पहले इनकी फिल्म थी जय भीम सूर्या के साथ, बहुत ही सटल फिल्म थी. मतलब पिक्चर की जो सेटिंग है परफेक्ट है, वहाँ पर टू द पॉइंट मैं बोल सकता हूँ. और देखिए जो डाई हार्ट जो फैंस होते हैं, अरे एकदम ये होता है ना, उस तरह का कुछ एक्सपीरियंस वो लेना चाहते हैं, वो भी है कहीं ना कहीं. लेकिन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही है फिल्म और उससे हटा नहीं गया है. तो फिल्म जो होता है एक टॉपिक से रिलेटेड होता है, एक कहानी से रिलेटेड होता है. तो यहाँ पर जो स्टारडम होता है वो थोड़ा सा साइड में रखा गया है, ज़्यादा नहीं दिखाया गया, लेकिन हाँ कुछ जगह पर दिखाया गया है. तो एक हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ चलो ठीक है. कुछ फाइटिंग सीन्स हैं वहाँ पे, वापस वो रजनीकांत अपने हिसाब में आ जाते हैं. वो ज़रूरी भी है. 4-5 सीक्वेंस आते हैं, फाइटिंग सीक्वेंस आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं. लेकिन ओवरऑल वापस जब टॉपिक पे जब फिल्म वापस आ जाती है, उसके बाद वापस आपको लगता है कि हाँ ये सोशल कॉज से रिलेटेड थोड़ी फिल्म है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और एजुकेशन सिस्टम को लेकर आप थोड़ा अगर एक्सप्लेन आप अपने हिसाब से करना चाहें तो आप कर सकते हैं. एजुकेशन जैसे किस हिसाब से आजकल लोग ओवरलोड बच्चों पर क्लासेस लो, ये लो, वो लो, ऑनलाइन एजुकेशन लो, हर तरफ बेचे जा रहे हैं, हर चीज़ बेचे जा रहे हैं और लोग उसको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं. और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, बच्चे की क्या कैपेबिलिटी है, उसकी कितनी क्षमता है, उसका क्या टाइमलाइन है, उसको बिना फॉलो किए कुछ भी लोग फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और बड़ा पैसा लोन लेकर फाइनेंशियल कंडीशन को ना देखते हुए लोग इसको देख रहे हैं. इसमें ये भी बताया गया है कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में लोग क्यों ना हो, किसी भी क्लास से क्यों ना हो, किसी भी रीज़न से क्यों ना हो, या फिर किसी भी धर्म जाति जो भी है, हर चीज़ से क्यों ना हो, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए अपने माँ बाप बहुत कुछ सोचते हैं और लोन तक लेते हैं, लोग कर्जे में तक रहते हैं. तो और किस हिसाब से ये एजुकेशन माफिया उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो भी एक पर्सपेक्टिव है इसके अंदर. ठीक है, तो वो भी बताया है बहुत अच्छे तरीके से, कहानी में पिरो कर बताया गया है. उसके अलावा अभी हाल ही के दिनों में डॉक्टर का केस हुआ था, तो वहाँ पर आप देखोगे जिस हिसाब से वो घटना घटी, बदलापुर की जो घटना घटी, तो ये सारे जो इंसिडेंट आज के दौर में हुए हैं, तो आप जब ये फिल्म देखोगे तो उससे भी आप कनेक्ट हो जाओगे. हाँ, आप कुछ बोल रहे थे. डेफिनेटली आप एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से बता रहे थे, बट अगर सर मैं यहाँ पे राणा डुगोपट्टी की जो बात करता हूँ, जो नैट एकेडमी के ओनर करता धरता दिखाए गए हैं, उनका रोल बहुत छोटा है, बट ही लुक्स फिरोशियस, ही लुक्स डेंजरस. और रजनीकांत के सामने बतौर विलन जो उनको खड़ा किया है, उनका प्रेजेंस बहुत ही दमदार है. और उनके और रजनी सर के जो कन्फ्रंटेशन सीन्स हैं वो बहुत ही पावरफुल है इस फिल्म में. तो वो देखकर बहुत ही एकदम बैठे हुए जिस हिसाब से लिफ्ट से वो आ रहा होता है, वो एंट्री होता है, वो लगता है हाँ भाई वहाँ पे फैन सर्विस थी, 100% फैन सर्विस थी. आई थिंक डायरेक्टर ज्ञानवेल ने फैन को और सब्जेक्ट को दोनों को पैरेलली चलाया है पिक्चर में. एंड सुपरस्टार रजनीकांत की मैं बात करूँ तो हैट्स ऑफ तलैवा, हम हमेशा से आपके फ़ैन रहे हैं. बीइंग एज ऑफ 74-75, हाँ 74 और ही इज़ स्टिल रेलेवेंट, स्टिल कमिंग एज अ मेन हीरो. हम अगर देखेंगे बाकी जो एक्टर्स हैं, हमारे दादाजी हैं, पिताजी हैं, हम हैं, सबके लिए ही इज़ बीन अ हीरो और सबके लिए ही इज़ स्टिल रेलेवेंट. तो आई थिंक ही इज़ ऑल्सो इवॉल्विंग फ्रॉम अ फिल्मोग्राफी पर्सपेक्टिव. उन्होंने 2.0 साई-फाई फिल्म, फिर काला जैसी फिल्म की, फिर जेलर, देन ही इज़ डूइंग कूली. कुछ लोग बोल रहे हैं कि जेलर 2 है, आपको क्या लगता है? वो इसीलिए बिकॉज उनका एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर है, वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, तो कहीं ना कहीं वो लोग लेकिन जेलर 2 नहीं है, ये अपने आप में जेलर 2 नहीं है सर. ऐसा अगर आप देखोगे तो दरबार भी एक मूवी थी जिनमें रजनी सर ने एक कॉप का रोल प्ले किया था, बट ये फिल्म काफ़ी अलग है. तो इट इज़ जस्ट दैट कॉप एलिमेंट विच इज़ कॉमन, बट ये फिल्म बहुत अलग है, ये सबको मज़ा आएगी. और ये
क्लास और मास ये दोनों ऑडियंस को केटर करे ऐसी मूवी है। और जो क्लास ऑडियंस है वो भी तालियां और सीटियां बजाएंगी इस फिल्म में, वो तरीके का ट्रीटमेंट दिया गया है। और इसका गाना सर मनसलायो, अरे वो पहला गाना जो है वो सर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा है। वो मलेशिया वासुदेवन करके एक लेट सिंगर है जो रजनी सर के पुराने गाने गाते थे, उनको वो लोग ने एआई के माध्यम से रिवाइव किया है इस गाने में। तो वो गाने का जो वाइब है और उसमें जब अनी के एंट्री होती है और अनिरुद्ध और तलैवा साथ में डांस करते हैं तो बाप रे बहुत ही मज़ा आ गया। एआई का इस्तेमाल किया गया है। और आजकल के जितने भी साउथ एक्टर्स होंगे या फिर बॉलीवुड के जो एक्टर्स होंगे, अगर तमिल में इसको वॉइस ओवर देना हो उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया। अरे भाई, अरे सर इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, कनेक्ट कर जाऊंगा एआई के माध्यम से। बच्चन साहब के आवाज़ को इन्होंने लग ही नहीं रहा था, प्रकाश राज ने डब किया है, तमिल में बात कर रहे हैं, बट वो प्रकाश राज की आवाज़ को उन्होंने एआई में बच्चन साहब की आवाज़ में कन्वर्ट किया, इसलिए ऐसा लग रहा है कि बच्चन साहब बकायदा तमिल में बात कर रहे हैं। तो प्रकाश राज को अच्छा खासा फीस दिया होगा उन्होंने डब करने का। अभी नॉर्मल डब आर्टिस्ट से भी ये लोग डबिंग करवा लेंगे, फिर बाद में एआई के माध्यम से वॉइस टोन चेंज कर देंगे, है ना। ये भी सिस्टम हो सकता है। तो फिल्म मेकर्स को तो फ़ायदा होने वाला है एआई के माध्यम से। चलो फिल्म देखो दोस्तों, मुझे ठीक ठाक लगी, अच्छी लगी है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा पिछली फिल्म जेलर मुझे ज़्यादा इंटरटेनिंग लगी थी, ज़्यादा इंगेजिंग लगी थी। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो फिल्म अच्छी है। तो अभी हम अपने कन्वर्सेशन का एंड करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मुंबई में हूँ मैं इस वक्त, और फिर से मैं बताना चाहूँगा लेट श्री रतन टाटा के दुखद निधन के बाद मैं आपको बता दूं मुंबई में ये पूरा हो चुका है उनका अंतिम संस्कार। तो मुंबई की जो मौसम है, भगवान भी जो है यहाँ पर है ना उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। यहाँ पर हल्की फुल्की बरसात हो रही है, वो भी अक्टूबर के महीने में। तो ये थे हमारे रतन टाटा जी। तो वेटियन आपको कैसा लगा? वेटियन का मतलब होता है शिकारी, हंटर। तो वो फिल्म आपने देखा होगा, तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। हमारे ओपिनियन को लेकर आपका क्या मानना है ज़रूर बताएं, और देखते रहे आपका अपने चैनल फिल्मी व्यूअर्स। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।